Hi, hello everyone. Welcome back to your physics concept class. There is a good news. As we already know that there are only two chapters in the first unit of the class 12th. The first unit is electrostatics and it has two chapters. The first one is charge and electric field and the second one is electric potential and capacitance. So now we have been completed our half of the journey of first unit. Before starting this second chapter, that is the electric potential and the capacitance, let's we have a small chat together as we always have. तो चलिए बात करते हैं कि सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि चार्ज ने क्या डेवलप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसने दूसरे चार्जेस पे फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चार्ज कोई स्केलर क्वांटिटी भी डेवलप कर सकता है? यस, इट कैन। और वो स्केलर क्वांटिटी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। द चार्ज आल्सो कैन डेवलप द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो today's chapter or the today's topic, the chapter name is electric potential and capacitance। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस हम नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब भी कोई क्वांटिटी फ्लो होती है तो फ्लो में रिस्पॉन्सिबल क्या क्या होता है। लाइक एट द 11th स्टैंडर्ड you have read the Bernoulli theorem, in which the liquid is flowing through a pipe or tube in the streamline। तो वो जो लिक्विड फ्लो होता है पाइप और ट्यूब में, वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। कौन सी? लाइक अगर ये पाइप है और इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव आउट कर रहा है, तो ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है जब यहाँ एंटरिंग पोजीशन पे प्रेशर P1 और लीविंग पे प्रेशर P2 और P1 be greater than P2 और there should be a pressure difference between the ends of pipe, that is P1 minus P2। अगर ये दोनों एंड्स के ओपन एंड्स के प्रेशर इक्वल हो जाए तो क्या लिक्विड बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये फ्लो किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में डिफरेंस है। अब अगर हम दूसरी बात करें, ठीक है, we have two blocks, one is small and other is greater, QV, the heat is given, this is Q and this is Q। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम Q को हीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो ये हमें पता है कि जब हम इसको हीट देंगे तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा और इसको हीट देंगे तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। लेट मी सपोज हीट कैपिटल Q इज ग्रेटर देन हीट Q। हमने छोटे वाले को कम अमाउंट में हीट दिया और ज़्यादा वाले को, बड़े वाले को ज़्यादा अमाउंट में। तो अगर इसका टेम्परेचर हम एज्यूम करें TA, तो क्या बढ़ेगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर होगा TV और डेफिनेटली TA मस्ट बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर TV। तो अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं फिजिकली, तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी? इधर से इधर हीट फ्लो। क्यों? बिकॉज TA is greater than TV, the heat will flow from higher temperature body to lower temperature body। इसका मतलब हीट के फ्लो होने का रीजन क्या है? द टेम्परेचर डिफरेंस।
ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम वाटर की दोबारा बात करें, जैसे बेंचुरी मीटर आपने 11th में स्टडी किया होगा, अगर हम यहाँ पर इस तरीके का एक पाइप लें, ठीक है, देखते जाइए, और यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल लगा दें, स्टॉपर कॉर्क, यहाँ पे लीकेज फिल है, ठीक है, यहाँ तक, इधर भी लीकेज है, ठीक है, यहाँ तक। ये डायमीटर कैपिटल डी है और इसका डायमीटर स्मॉल डी है। यहाँ की जो हाइट है वो कैपिटल एच है और इसमें जो लेवल है वो स्मॉल एच है। तो यहाँ सीधा इसी कंडीशन में दिख रही है, कैपिटल एच इज ग्रेटर देन एच, ठीक है। अभी ये स्टॉपर कॉर्क लगी हुई है, मतलब इधर का वाटर इधर रुका हुआ है, इधर का वाटर इधर रुका हुआ है। लेकिन अगर हम इस कॉर्क को हटा दें तो ये लीकेज किधर फ्लो होगा? सीधी सी बात है, ये इधर से उधर जाना शुरू करेगा। रीजन, इधर लीकेज लेवल ज्यादा है, उसकी हाइट ज्यादा है, और इधर कम है, तो लीकेज विल फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ हाइट इन द कॉलम्स। तो हर फ्लो, जितनी भी चीजों का फ्लो हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के डिफरेंस होने की वजह से हो रहा है। ऐसे ही चार्ज भी फ्लो कर सकता है, ये तो आपको पता है। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी की वजह से फ्लो करेगा? जैसे हमने यहाँ पे दो बॉडी रखी, ए और बी, ठीक है, इसको चार्ज है क्यू ए और इस पे चार्ज है क्यू बी, इनको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चार्ज किससे किस में फ्लो करेगा, नो मैटर ज्यादा किसका है और कम किसका है, हम इसके बात नहीं कर रहे। फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर ए टू बी फ्लो करता है, ठीक है, ए टू बी या बी टू ए, जो भी हम चाहे सपोज करें, तो यहां पर भी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी जिसके डिफरेंस की वजह से ये चार्ज फ्लो हो रहा होगा, और इसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। तो a quantity which decide the flow of charge from one body to another body is called electric potential. This is the definition. लेकिन इस डेफिनेशन से कोई फॉर्मूला नहीं आया, और हमें क्या करना पड़ता है फिजिक्स में? डिटरमाइन करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन तो इससे होनी नहीं। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस की बात की मैंने, ठीक है, तो हीट विल फ्लो, तो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के लिए स्केल बने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तरीका बना होगा मेजर करने का। तो वी हैव द टू डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं जो इजिएस्ट वे है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, दीज आर द जस्ट एग्जांपल, तो नो नीड टू नोट डाउन। अब क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the quantity which determines the flow of charge from one body to another body is called दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। बट जैसा कि मैंने बताया, इससे कोई फॉर्मूला तो आने वाला नहीं, एक ऐसी क्वांटिटी है जो चार्ज का फ्लो डिसाइड करती है, ठीक है। तो वो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हम फार्मूलाइज करने के लिए क्या डेफिनेशन लिखते हैं, और तो पहले देखिए, सब नोट डाउन करते हैं। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है, और यहां पर कोई पॉइंट है
और जिस चार्ज ने इसको डेवलप किया है वो क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल चाहिए, मीन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सपोज किया यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे, और उसको हम इंफिनिटी से यहाँ तक लाएंगे, कहाँ तक, ए पॉइंट तक, और इस लाने में हमें कोई ना कोई वर्क करना होगा, और ये वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी, मींस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो हमें पता है चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन उस फोर्स का वर्क नहीं, उस फोर्स के अगेंस्ट, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, और वो भी विदाउट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट नहीं करना है, विदाउट एक्सीलरेशन। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हुई, और बहुत सारे टीचर इसको यूनिट चार्ज के टर्म में बताते हैं, मैं जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सिर्फ उसकी बात करूंगा। एक्चुअली इट इज द रेशियो, रेशियो के टर्म में डिफाइन होता है। तो क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट electric field is defined as the ratio of work done in moving a positive test charge against electrostatic force from infinite to that point to the magnitude of positive test charge. So this is the second definition. The electric potential at a point in the electric field is defined as the ratio of work done in moving a positive test charge against the electrostatic force from infinity to that point. जिस point पे भी हम potential पता करने वाले हैं, infinite से लेके उस point to the magnitude of the positive test charge. तो जैसे मैंने यहाँ डायग्राम से आपको बताया, if Q naught is the test charge initially supposed is at infinity, और infinity से इस particular point तक हमें लाने में अगर W वर्क करना पड़ रहा है, तो ये वर्क डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V इज गिवन बाय W अपॉन Q नॉट। इट्स यूनिट फॉर वर्क इज जूल एंड फॉर चार्ज इज कूलम, एंड इट इज आल्सो बोल्ट on the honor of the scientist who discovered the electric potential, that is Volta. So this is the formula and it is a scalar quantity. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि चार्ज ने एक क्वांटिटी डेवलप की जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी बोला। अब चार्ज ने जो डेवलप किया वो क्या हुआ, पोटेंशियल। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। ये जो वर्क है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो हम ये भी बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज। मीन्स क्यू को अगर 1 प्लेस कर ले, वर्क डन
क्या हो गया ये W इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और इसको अगर हम चार्ज से डिवाइड करते हैं यूनिट से तो W के इक्वल रहेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उस पर अभी नहीं जाना है, बाद में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी जस्ट डेफिनेशन। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल। अब बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल की बात करते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस को एज्यूम कर लेते हैं। यू कैन नोट डाउन दिस बाय वॉचिंग द स्क्रीन, ठीक है। Now the potential difference. What is the potential difference? तो आप समझ गए होंगे, एक पॉइंट पे पोटेंशियल है, अगर दो पॉइंट के पोटेंशियल हमें पता हो और उनका डिफरेंस निकाल लें तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो सेम डायग्राम अगर हम यूज करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इंटेंसिटी E एंड दीज आर 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हमने क्या किया था, एक पॉइंट पे निकालने के लिए हम इंफिनिटी से डिस्चार्ज को लाए थे। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल चाहिए तो क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया गया है वो कैलकुलेट कर लें और चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल है ना, क्योंकि अगर हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, और द बी पॉइंट का निकालेंगे देन वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट बी, और जब दोनों का डिफरेंस निकालना है तो बी ए माइनस बी वी या बी वी माइनस वी ए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी डिफाइन कर देते हैं, the potential difference between two points in the electric field is defined as the ratio of work done in moving a charge from one point to other point to the moving a positive test charge, positive test charge from one point to the other point to the magnitude of positive test charge, okay. So according to figure, if there are 2 points in the electric field of intensity E, points are A and B, then the potential difference between VA and dV is equals to work done. Work done is B to A in bringing the charge from B to A divided by the magnitude of charge. So it is again, this is the formula. Unit is again जूल पर कूलम, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट में हमने रीड किया, हमने डेफिनेशन नोट डाउन की फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं ये बोलूं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है, देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस टू डिफाइन। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने लास्ट में डिफाइन किया था एक पॉइंट के लिए, तो एक पॉइंट कहाँ था, जैसे अगर हम इसको एक सिंगल पॉइंट एज्यूम करें, बी ए को छोड़ दें, तो वर्क डन इंफिनिटी से कहाँ तक लाने में किया जाएगा, बी पॉइंट तक, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 एज्यूम किया जाता है।
तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लिखते हैं वो भी क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वन ऑफ देम इज in the electric field and other one is at infinity. At infinity the potential can be assumed as a zero. So potential difference ही मेन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए उसको बताना जरूरी था. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपली इट इज आल्सो, क्योंकि हर जगह आपको क्वेश्चन में पॉइंट नहीं गिवन होंगे तो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है. द जनरल फॉर्मूला इज अगेन B is W upon Q0. तो यहाँ बोल सकते हैं if B is the potential difference between the points AB, इस पर्टिकुलर फिगर के लिए हम ये सपोज कर सकते हैं B equals to VE minus VA. ठीक है, तो यही फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा. और WAB को हमने वर्क डन नोटिस कर लिया. तो यूनिट इज अगेन क्वांटिटी तो स्केलर है, एक सिंगल क्वांटिटी स्केलर हो और उन क्वांटिटी का डिफरेंस वो भी स्केलर ही रहेगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन ऑफ द electric potential and the electric potential difference between two points in the electric field. So आज के लिए इतना सफिशिएंट है. अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनसे रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया था, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करेंगे. और एक रिलेशन भी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है और चार्ज ही पोटेंशियल डेवलप कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा. तो वो रिलेशन क्या होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पे, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.